नमस्कार साथियों, आप देख पा रहे हैं बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर के किस प्रकार से कभी बिहार सरकार तो कभी बीएड अभ्यर्थीगण अलग-अलग याचिका और एसएलपी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, जिसके वजह से न तो अब तक रिजल्ट जारी हो पाई है और न ही आगे की कोई प्रक्रिया ही बढ़ पाई है। दोस्तों, बीएड ही अब बीएड का दुश्मन बन चुका है। कैसे और क्या है जो 20 अक्टूबर 2023 को जो याचिका पर सुनवाई होनी है, उसमें क्या बातें हैं, पहले से क्या कौन-कौन सी ऐसी तथ्य थी और अब नए क्या तथ्य जोड़े गए हैं, इन सारी बिंदुओं पर मैं चर्चा करूँगा। आप बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। दोस्तों, पहले मैं एक ही लाइन में सारे समस्याओं को समाप्त कर देता हूँ, उसके बाद आप पूरा वीडियो सुन लीजिएगा। जो भी वैसे तथ्य हैं, जो बीएड के साथियों को लगा कि उस तथ्य को पेश करने से उन्हें 1 to 5 में सम्मिलित किया जा सकता है, उन सारे तथ्यों को सिर्फ बिहार के ही संदर्भ में नहीं, बल्कि पूरे भारत भर के जितने भी हाई कोर्ट या गवर्नमेंट के द्वारा जो भी कदम उठाए गए हैं 1 to 5 में बीएड को सम्मिलित करने को लेकर के सारे तथ्यों को पेश किया गया है, कोई भी कसर छोड़ा नहीं गया है। तो आइए कुछ बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले कि यह जो याचिका दायर किया गया है बीएड के साथियों की तरफ से, वह दीपांकर गौरव वर्सेज गवर्नमेंट और बिहार है, जिसमें डीएलएड के साथीगण भी बाद में आईए दाखिल कर और पार्टी बने हैं और केवीएस के भी बीएड अभ्यर्थीगण उसमें पेटिशनर बने हैं। बिहार के बीएड के लगभग 66 अभ्यर्थीगण उसमें पेटिशनर्स हैं, जिसका डायरी नंबर है 39,420/2023। इसकी सुनवाई 20 अक्टूबर 2023 को होनी है। 13 अक्टूबर 2023 को सुनवाई हुई और वह बोपन्ना साहब के बेंच पर गई थी, जिन्होंने भाया सीजीआई अनिरुद्ध बोस के बेंच पर इसको ट्रांसफ़र करने का जो है ऑर्डर दिया है। दोस्तों, अब 20 अक्टूबर के दिन सुनवाई होगी, लेकिन अभी तक यह तय नहीं हो पाया है कि जस्टिस अनिरुद्ध बोस के बेंच पर होगा या फिर किसी अन्य बेंच पर, लेकिन 90% उम्मीद है कि जस्टिस अनिरुद्ध बोस के ही बेंच पर होगी। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण उन्होंने जो तथ्य को मजबूती से जो रखा है, वह है एनसीटीई एक्ट 1993, इसको उन्होंने रखा है। उसके बाद जो भी इसमें पेटिशनर्स हैं बीएड के तरफ से, उन्होंने अपना क्वालिफिकेशन लगाया है, अर्थात उन्होंने क्वालिफिकेशन के तौर पर दिया है कि वे सारे पेटिशनर्स का क्वालिफिकेशन बीएड है। अगला जो उन्होंने लगाया है वह है 28 जून 2018 का एनसीटीई का वह गजट नोटिफिकेशन, जिसे सर्वप्रथम 25 नवंबर 2021 को माननीय हाईकोर्ट राजस्थान ने रद्द किया और उसके बाद 11 अगस्त 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है, उसे भी इन्होंने लगाया है। अगला जो उनके द्वारा जो तथ्य पेश किया गया है वह 5 जुलाई 2019 बिहार गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन को लगाया गया है। उसके बाद इन्होंने 4 नवंबर 2020 का पटना हाईकोर्ट का जजमेंट इनके द्वारा लगाया गया है। एनईपी 2020 को भी लगाया गया है, यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। राजस्थान हाईकोर्ट का जजमेंट भी लगाया गया है। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट 11 अगस्त 2023 को आया वह भी लगाया गया है। 21 अगस्त 2023 को छत्तीसगढ़ का कोर्ट जो ऑर्डर था वह भी लगाया गया है और 29 अगस्त 2023 माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के संदर्भ में जो बीएड को राहत दी गई है कुछ शर्तों के आधार पर, वो भी इन्होंने लगाया और इस 29 अगस्त 2023 का पर विशेष जोर बीएड के वकीलों के तरफ से 13 अक्टूबर को भी दिया गया है कि और इस ऑर्डर के आधार पर बिहार के इस मामले को छत्तीसगढ़ के उस मामले से समान दिखाने का प्रयास किया है। तो दोस्तों, यह महत्वपूर्ण बिंदु है। उसके साथ साथ इन्होंने और क्या बताया, तो उन्होंने कहा कि डीएलएड को कुछ राज्यों के द्वारा बंद करने का ऐलान किया जा चुका है। एनसीटीई के द्वारा भी ये बात कही गई है कि डीएलएड को बंद किया जा रहा है। तो फिर जब डीएलएड बंद हो रहे हैं तो फिर बीएड को क्यों नहीं सम्मिलित किया जा रहा है। उसके बाद उन्होंने कहा कि यूपी में बीएड को शामिल किया गया है, तो बिहार में क्यों नहीं शामिल किया जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जिसमें बीएड वाले ही जाने अनजाने बीएड का दुश्मन बने हैं,
वह है 6th फेज का जो भर्ती का जो नोटिफिकेशन है, जिसके तहत बीएड को सम्मिलित किया गया है, उसको इन्होंने आधार बनाया है कि जब 6th फेज में, चूँकि 6th फेज 2018 के बाद 2019 में आया, तो उसमें जब बीएड को सम्मिलित किया गया है, लगभग 15,000 बीएडधारी 1 to 5 में अभी सेवारत हैं, तो फिर 7th फेज में क्यों नहीं शामिल किया जाना चाहिए। और हमने बताया है कि छत्तीसगढ़ को यहाँ से समान बताने का प्रयास किया है। तो अब देखिए, अब सवाल क्या है कि सबसे पहला चीज़ कि जो भी तथ्य पेश किए गए हैं 11 अगस्त से पूर्व तक का, उन सारी तथ्यों पर बहस हो चुकी है ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि यह जो याचिका दायर किया गया है बीएडधारियों की तरफ से, वह इनडायरेक्ट रूप से 11 अगस्त 2023 का जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो अनिरुद्ध बोस एवं धौलिया साहब, जो 2 जजों के बेंच के द्वारा जो फैसला दिया गया है, उसका रिव्यू कराने का एक प्रयास है। क्योंकि जिन तथ्यों पर बहस हो चुकी है, उन्हीं तथ्यों को पुनः अपने रिट याचिका में शामिल करना, तो यदि बहस होगी तो इसका साफ ज़ाहिर मतलब है कि 11 अगस्त 2023 के फैसले को रिव्यू कराने का प्रयास है इनडायरेक्ट रूप से। और नए तथ्य क्या हैं? तो 11 अगस्त 2023 वाला और 29 अगस्त 2023 वाला। लेकिन 28 अगस्त 2023 जो फैसला आया, जिसमें आपका भगवान कृष्णा बनाम यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो केस था, और जिसका फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट के 3 जज के बेंच, जिसमें माननीय जस्टिस अनिरुद्ध बोस भी सम्मिलित थे, उनके द्वारा जो फैसला दिया गया है, उसे नहीं लगाया गया है। चालाकी तो यहाँ दिखी। उसके बाद पटना हाई कोर्ट का जो ऑर्डर 22 सितंबर 2023 को जो आया, जिसको चैलेंज करते हुए बिहार गवर्नमेंट में एसएलपी दायर किया, जिसका 9 अक्टूबर 2023 को माननीय जस्टिस बोपन्ना साहब के बेंच पर गया। बोपन्ना साहब के द्वारा ये भी कहा गया कि इसे हम एप्रोप्रिएट बेंच माननीय जस्टिस अनिरुद्ध बोस के बेंच पर ट्रांसफ़र करना चाहेंगे। वैसे ही बिहार गवर्नमेंट जो है इस एसएलपी को वापस ले लेती है, तो उस जजमेंट को भी इन्होंने नहीं लगाया है। अब इसी बात को लेकर के जब जो भी तथ्य बीएडधारियों की तरफ से पेश किए गए हैं, उन सारे तथ्यों को जब डीएलएड-धारी के वकील को बताया गया, पढ़ाया गया, तो जो वैसे तथ्य और फैक्ट जो डीएलएड के पक्ष में जो हैं और जो बीएड की तरफ से नहीं लगाए गए हैं, वो सारे तथ्यों को लेकर के जो है आईए दाखिल करते हुए डीएलएड भी इसमें शामिल हो चुका है और डीएलएड अपने पक्षों को रखा है। और आने वाले जो 20 अक्टूबर 2023 को चाहे जिस दिन पर बहस हो, इसमें डीएड के तरफ से जो वकील रहेंगे, उन सारे तथ्यों से अवगत कराएंगे माननीय जस्टिस जो भी होंगे सामने प्रत्यक्ष रूप से। तो ये मुख्य ग्राउंड है बीएड के साथियों का। हालांकि इसमें से 90% तथ्यों पर ऑलरेडी बहस हो चुकी हैं, इसलिए बहस उन तथ्यों पर होगी नहीं, क्योंकि जब 2020 का नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी को लेकर के जब सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जब रखे थे, जो फैसला 11 अगस्त 2023 को आया है उस वाला केस में, तो माननीय जस्टिस ने कहा था कि ये जो केस है, जो याचिका है जिस पे हम लोग बात कर रहे हैं, वो 2018 का एनसीटी के गजट नोटिफिकेशन को लेकर के है, और आप जो बात कर रहे हैं वो उसके बाद का है। तो बाद में नियम कानून बनते रहेंगे, लेकिन उस समय आप किस आधार पर जो है इसको सम्मिलित किए थे। दूसरा चीज़ कि जो कहा जा रहा है कि डीएलएड को अब बंद किया जा रहा है, तो मेरे दोस्त, आपको यदि जानकारी नहीं है, तो अब जो डीएलएड जो बीएड का जो सिलेबस या जो भी पैटर्न या जो उसका डिज़ाइन किया गया है कोर्स, वह 4 इयर्स का है, 4 वर्षीय बीएड होगा। तो उस आधार पर 1 वर्षीय बीएड, 2 वर्षीय बीएड और डीएलएड सभी समाप्त हो जाएंगे। लेकिन आप एनसीटी के जो अध्यक्ष हैं, उनसे उनकी बयान को आप सुनिए, उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने साफ-साफ कहा है कि हम कोई भी कोर्स बंद नहीं कर रहे हैं, कोई भी कोर्स हम बंद नहीं कर रहे हैं। उनकी तरफ से तो ऐसा नहीं कहा गया है कोई कोर्स बंद किया जा रहा है, बंद नहीं किया जा रहा है। 4 वर्षीय जो बीएड होगा, उसमें जो उसका कोर्स का डिज़ाइन किया गया है, उसी में पूरा चारों फॉर्मेट के शिक्षक बनेंगे। जो 2 वर्ष का करना चाहेगा, वो 2 वर्ष के बाद वो अपना 2 वर्ष का उसका सर्टिफिकेट मिलेगा। जो 3 वर्ष तक रहेगा, उसमें 3 वर्ष का सर्टिफिकेट मिलेगा। जो 4 वर्ष रहेगा, 4 वर्ष का सर्टिफिकेट मिलेगा। ऐसा कोर्स का डिज़ाइन किया गया है। तो उस आधार पर तो आप 1 वर्षीय, 2 वर्षीय बीएड है, वो भी समाप्त है आपका भी, तो ऐसा नहीं है। तो कुल मिलाकर के बात ये है कि बीएड धारी जो भी हमारे भाई बंधु हैं,
उनके साथ हमारी हमदर्दी है, लेकिन जो सत्य है और जो तथ्य आप पेश किए हैं उसके आधार पर जो है वो कोर्ट जजमेंट लेगी और आगे देखने वाली बात होगी कि जो 20 अक्टूबर 2023 को जिस बेंच पर जाएगी माननीय जस्टिस उस पर क्या न्याय करते हैं, क्या डिसीजन लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।